नमस्कार दोस्तों, मेहाई एजुकेशन अड्डा चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। आज बात करते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा एमपीएड 2020 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु जारी नोटिफिकेशन की। तो एमपीएड में आवेदन की जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो इस प्रकार से है। ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा शुल्क जमा करने की दिनांक 4 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 है। ऑनलाइन आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी को कार्यालय में जमा करने की तिथि 4 जून 2020 से 16 जुलाई 2020 है। आवेदन पत्रों में त्रुटि सुधार की तिथि 25 जुलाई से 30 जुलाई है। शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु आवेदन पत्र डाउनलोड करने की दिनांक 14 अगस्त से 19 अगस्त है। प्री एमपीएड प्रवेश परीक्षा की दिनांक 23 अगस्त 2020 है, जो कि जयपुर पर आयोजित होगी। प्रवेश पुस्तिकाओं की कुंजियों का ऑनलाइन प्रकाशन 29 अगस्त को किया जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं एवं प्रश्न पुस्तिकाओं पर आपत्तियां 29 अगस्त से 1 सितंबर तक दर्ज करवाई जा सकेगी। संशोधित कुंजियों का ऑनलाइन प्रकाशन 4 सितंबर को किया जाएगा। परीक्षा परिणाम की घोषणा 6 सितंबर को की जाएगी। प्री एमपीएड का शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की दिनांक 7 सितंबर से 9 सितंबर है। प्री एमपीएड प्रवेश हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण के पश्चात काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 15 सितंबर 2020 को किया जाएगा। समाचार पत्रों में काउंसलिंग की सूचना का प्रकाशन 27 सितंबर 2020 को किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान के पश्चात वेबसाइट पर आवेदन पत्र ऑनलाइन कर अपने आवेदन पत्र की 3 हार्ड कॉपियां निकालनी है और इन हार्ड कॉपी को भेजना है संवेग प्री एमपीएड प्रवेश परीक्षा 2020 खेल बोर्ड राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के पते पर 16 जुलाई 2020 तक। एमपीएड की वेबसाइट www.pmped2020.com पर सामान्य दिशा निर्देशों का अध्ययन करने के पश्चात ही योग्य इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करना है। प्रशिक्षण समय ये रहेगा। एमपीएड की अवधि 2 वर्षीय अर्थात 4 सेमेस्टर में न्यूनतम 200 कार्य दिवस होंगे। प्रति शिक्षा सत्र 100 कार्य दिवस होंगे। बात की जाए सीटों की, तो एमपीएड की सीटों की सूची ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। एमपीएड का पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना संबंधित विश्वविद्यालय के अनुसार होगी। बात की जाए शैक्षणिक योग्यता की, तो शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि बीपीएड या शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में बीएससी या पीजी डीपीएड में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता अंकों में 5 अंकों की छूट देय होगी। जो अभ्यर्थी इस सत्र में शारीरिक शिक्षा में स्नातक परीक्षा के अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रविष्ट हो रहे हैं वह भी आवेदन कर सकते हैं। बात की जाए आयु की, तो एमपीएड में प्रवेश हेतु आयु पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शारीरिक योग्यता इस प्रकार से रहेगी। एमपीएड में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो एवं उसमें कठोर शारीरिक क्रियाओं को करने की क्षमता हो। खेलों को खेलने में शारीरिक अयोग्यता, विकलांगता, गूंगापन, अंधापन एवं बहरापन नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रमाणित करवाकर फॉर्म के साथ जमा करवाना है। महिला प्रवेशार्थी शारीरिक क्षमता परीक्षण एवं संपूर्ण पाठ्यक्रम के दौरान गर्भवती नहीं होनी चाहिए। उक्त अयोग्यता होने पर प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा।
एवं प्रशिक्षण के दौरान उक्त अयोग्यता होने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। उक्त शारीरिक अयोग्यता न होने पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र साक्षात्कार एवं शारीरिक क्षमता परीक्षण के दिन राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो 15 दिनों से अधिक पुराना ना हो। बात की जाए शारीरिक दक्षता परीक्षण की, तो प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता परीक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं होगा। पुरुष वर्ग के लिए 12 मिनट में 2400 मीटर की दौड़ अनिवार्य है, जबकि महिला वर्ग के लिए 12 मिनट में 2000 मीटर की दौड़ अनिवार्य है। सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय खेल पोशाक में दौड़ना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता परीक्षण का एक अवसर में ही उत्तीर्ण करना होगा। उन्हीं सफल अभ्यर्थियों से वरीयता सूची तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा। बात की जाए सीटों का आरक्षण, तो कुल सीटों में से समग्र योग्यता के आधार पर 5% सीटें अभ्यर्थियों के निवास के राज्य का विचार किए बिना आवंटित की जा सकेगी, चाहे अभ्यर्थी किसी भी राज्य का क्यों न हो, बशर्ते राजस्थान के बाहर के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों की मेरिट राजस्थान के विभिन्न श्रेणियों की अंतिम अभ्यर्थी के प्रवेश की मेरिट से कम नहीं हो। शेष सीटें उन अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेगी जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो। राजस्थान के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16% सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजातियों के लिए 12%, राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 21%, राजस्थान की महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% सीटें आरक्षित हैं। सेवारत रक्षाकर्मी या उनके आश्रितों के लिए 5% सीटें, राजस्थान के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक स्तर के आधार पर 10% सीटें, राजस्थान के विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5% सीटें उपलब्ध रहेगी। बात की जाए शुल्क की, तो प्रथम वर्ष का कुल शुल्क 22,370 रुपये है, जिसमें से 5,000 रुपये काउंसलिंग के दौरान जमा करवाने होंगे। एमपीएड में वरीयता का निर्धारण इस प्रकार से होगा। कुल 200 अंक मानकर मेरिट तैयार की जाएगी, जिसमें से 100 अंक लिखित परीक्षा के होंगे। 60% अंक बीपीएड या शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में बीएससी या पीजी डीपीएड के परीक्षा के कुल प्राप्तांक 60 अंकों के अनुसार तय होंगे। सीपीएड या अन्य किसी भी खेल में 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा के 5 अंक होंगे। खेल प्रमाण पत्र धारकों के लिए कुल 35 अंक होंगे। अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के अंक स्क्रीन में दिखाए चार्ट के अनुसार तय किए जाएंगे। प्री एमपीएड प्रवेश परीक्षा 2020 की लिखित परीक्षा के लिए जो दिशा निर्देश है वो इस प्रकार से है। प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किसी भी तरह का पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह सर्वोत्तम को चुनने की एक प्रक्रिया है, तथापि यहाँ कुछ रूपरेखा दी जा रही है। बीपीएड पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों का पाठ्यक्रम, सभी खेलकूद, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर शिक्षा। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न बहुविकल्पी न्यूनतम 4 उत्तरों सहित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। प्रश्न पत्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे, किंतु भाषाओं में प्रश्न पत्र या उत्तर विकल्पों में अंतर होने की दशा में अंग्रेजी अनुवाद को अंतिम माना जाएगा। प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे 30 मिनट की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। पूरा प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात की जाए प्रवेश परीक्षा संबंधी दिशा निर्देशों की, तो वरीयता निर्धारण के परिणाम स्वरूप आने वाली वरीयताओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर AIU से मान्यता प्राप्त खेलों के खिलाड़ी वरीयता में स्थान न रखने पर भी प्रवेश प्रक्रिया निर्देश में दर्शाई गई न्यूनतम वांछित योग्यता पर प्रवेश दिया जा सकेगा, बशर्ते कि उन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो। वरीयता सूची बनाते समय यदि 2 या अधिक प्रवेशार्थियों के प्रवेश बराबर हो
तो उनमें से आयु में जिस क्रम में बड़ा हो उसी अनुरूप वरीयता में स्थान दिया जाएगा। इसके बावजूद भी यदि समान स्थिति में आ जाए तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले आए उसे वरीयता में वरिष्ठ स्थान दिया जाएगा। इस परीक्षा में जो प्रमाण पत्र लगेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जिला मजिस्ट्रेट या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट या तहसीलदार द्वारा जारी सील सहित इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। सेवारत शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को अपने प्रधानाचार्य और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का मैं सील प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शिक्षक पिता व संरक्षक द्वारा प्रमाण पत्र भी देना होगा। इससे संबंधित अन्य सभी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।